हेडिंग डालिएगा विभिन्न स्थितियों में क्षण चुंबकीय आघूर्ण। विभिन्न स्थितियों में क्षण चुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण। क्षण चुंबकीय का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो आइए इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो केस नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या कहता है, यदि क्षण चुंबक, लिखिएगा, यदि क्षण चुंबक को ऊर्ध्वाधर सीधा काटा जाए, ठीक है। अब देखिए इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक क्षण चुंबक है कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि प्लस एम है और यहाँ पे माइनस एम है, और इनके बीच की जो दूरी है वो 2l। इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। तो अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इसको क्या किया गया, बीच से इस तरीके से यहाँ से काट दिया गया। क्या कर दिया गया, ऊर्ध्वाधर, यानी कि ऊपर से सीधा सीधा इस तरीके से ऊर्ध्वाधर दिशा में काट दिया गया। तो यहाँ पे एक हिस्सा अलग हो जाएगा और ये वाला हिस्सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। पहले लिखिएगा काटने से पूर्व, काटने से पूर्व एम। ठीक है, जो चुंबकीय आघूर्ण था वो क्या था, वो था एम गुणे 2l। ठीक है, ये तो काटने से पूर्व था। अब काटने के बाद लिखिएगा यहाँ पे, काटने के बाद चुंबकीय आघूर्ण कितना है, इसको हम मान लेते हैं एम डैश से। इससे मान लेते हैं एम डैश से। तो अब देखिए काटने के बाद क्या है, यहाँ से तो इसे बीच से काट दिया गया। तो पहले तो इसकी लंबाई कितनी थी, 2l थी। अब यहाँ पे लंबाई कितनी बचेगी, l बचेगी। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है। यहाँ पे ये लंबाई क्या होगी, जब आधे से काट दिया जाएगा तो l बचेगी। तो यहाँ हम कहेंगे l, इसको नाम दे दो समीकरण नंबर सेकंड। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे आइए समझने का प्रयास करते हैं। अब हम क्या करते हैं, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग कर देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण सेकंड में किसका, फर्स्ट का भाग करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा एम डैश अपान एम बराबर, एम डैश हमारे पास कितना है, एम गुणे एल बटी, और एम कितना है, एम गुणे 2l, एम गुणे 2l। अब यहाँ पे समझिए, देखो एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल से एल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा एम डैश अपान एम बराबर 1/2। तो हम ये कह सकते हैं कि एम डैश बराबर, ये एम ऊपर चला जाएगा तो m/2। ठीक है, तो जो काटने के बाद चुंबकीय आघूर्ण होगा वो क्या आएगा, m/2 आएगा। क्या ये बात क्लियर है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डालिएगा केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड क्या है, आइए इसको समझने का प्रयास करें। ठीक है, केस नंबर सेकंड, यदि क्षण चुंबक को, लिखिएगा यदि क्षण चुंबक को क्षैतिज दिशा में
क्षैतिज दिशा में, क्षैतिज दिशा में सीधा काटा जाए, सीधा काटा जाए। ठीक है, अब इस चीज को समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो हमारे पास ये छड़ चुंबक है, ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमारे पास एक छड़ चुंबक है। अब इसको समझिएगा, ठीक है, यहाँ पे ये प्लस एम मानता हूँ और यहाँ पे माइनस एम। प्लस एम और माइनस एम मैं आगे के वीडियो में यानी कि पीछे के जो वीडियो थे उनमें समझा चुका हूँ। ठीक है, कि प्लस एम को किसको दिखाते हैं और माइनस एम को किसे दिखाते हैं। ठीक है, तो अब इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। केस नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि इसको इस तरीके से काटे थे ऊर्ध्वा दिशा में। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे सीधा सीधा क्षैतिज दिशा में इस तरीके से काट देंगे। ठीक है, मान के चलिए इस तरीके से इसको अलग कर दिया गया, काट दिया गया। एक हिस्सा ऊपर बना, एक हिस्सा नीचे बना। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो हमारी जो लंबाई है वो 2l थी, ठीक है, तो लंबाई में किसी प्रकार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण है वो m था। तो अब जब 20 से इस तरीके से काट दिया गया तो देखो ये कितना बना, ये ऊपर बना m/2 यानी आधा m का, और नीचे भी m/2। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ से काटा गया है पूरा m था, तो ऊपर वाला हिस्सा m/2 यानी कि आधा ये मिलकर क्या बनाएंगे, m बनाएंगे। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखने का प्रयास करते हैं, लिखिएगा। देखिए लिखो, काटने से पूर्व, ठीक है, काटने से पूर्व हमारा जो चुंबकीय आघूर्ण था वो कितना था, वो तो हमारे पास था m/2l। ठीक है, इसे नाम देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखिए काटने के बाद, अब काटने के बाद जो चुंबकीय आघूर्ण है वो क्या बचता है, तो इसे हम लोग दिखा देते हैं m डैश से। तो देखो काटने के बाद लंबाई में तो कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, लंबाई तो उतनी ही है, ठीक है, और m में फर्क पड़ा है, पहले m था अब m/2 है। तो यहाँ हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे समझिएगा, m डैश बराबर कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा m/2 इंटू 2l। क्या हो जाएगा, m/2 इंटू 2l। तो देखो अब यहाँ पे ये हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक्चुअल में हमारे पास जो बचा m डैश क्या बचा, वो हमारे पास बचा m/l। अब इसे नाम दे देते हैं समीकरण सेकंड। क्या नाम देते हैं, समीकरण सेकंड। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग करने पर, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग करने पर, तो समीकरण सेकंड हमारा क्या है, m डैश, m डैश बराबर m/l। इसमें किसका भाग कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का, तो फर्स्ट m है, और यहाँ पे कितना आएगा m/2l। ठीक है, अब समझिएगा, देखो m से m कैंसिल हो गया, l से l कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा, यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, हमारे पास बचा m डैश अपान m बराबर, देखो ऊपर कितना बचा, 1 बचा, और नीचे कितना बचा, 2 बचा, तो हम कहेंगे m डैश बराबर m/, ठीक है, तो काटने के बाद चुंबकीय आघूर्ण क्या आएगा, m/2 आएगा। क्या इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डालिए केस नंबर थर्ड। अच्छा, केस नंबर थर्ड क्या कहता है, अगर हम इसमें क्या करें, यहाँ पे देखिएगा, यदि छड़ चुंबक को लिखिएगा, यदि छड़
चुंबक को, यदि क्षण चुंबक क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में काटा जाए, दोनों दिशाओं में काटा जाए। ठीक है, अब एक चीज समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे, देखिएगा पीछे करता हूँ, देखो पहले तो हम लोगों ने केस नंबर फर्स्ट ये देखा था कि ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे, ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर दिशा में देखे, फिर हमने केस नंबर सेकंड क्या देखा था, उसको देखा था क्षैतिज में। क्षैतिज वाले को बोलते हैं ऐसे, ये देखो सीधा क्षैतिज ये होता है, यहाँ पे नीचे में दिखा रहा हूँ क्षैतिज रेखा ये। ठीक है, इस तरीके से काट देना। क्या इतनी बात क्लियर है? अब केस नंबर थर्ड में हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को साथ में ले रहे हैं। क्या कर रहे हैं साथी, दोनों को साथ में ले रहे हैं। यानी कि ये देखो, मान के चलिए कि हमारा चुंबक है। ठीक, कैसा चुंबक है, क्षण चुंबक है। अब यहाँ पे ये प्लस एम है और यहाँ पे ये माइनस एम है। अब क्या करते हैं, इससे पहले क्षैतिज दिशा में काटते हैं। ठीक है, तो ऐसे काट दिया गया, फिर ऊर्ध्वाधर पे काट दिया, यानी कि ऊपर से नीचे काट दी। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा, काटने से पहले, काटने से पहले जो हमारा चुंबकीय आघूर्ण था, कितना था, तो था हमारे पास m/2l। ठीक है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ये हमारी जो दूरी थी, ठीक है, वो कितनी थी, 2l थी, और ये हमारा चुंबकीय आघूर्ण पूरा कितना था, m था। ठीक है, क्या ये बात क्लियर है? अब देखो, जैसे इसको काट दिया गया तो आधी हो जाएगी, यानी कि ये दूरी जो होगी वो आपकी l हो जाएगी। ठीक, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी l हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने कितना दिया था, 2l दिया था पूरी, और ये पूरा का पूरा ये चुंबकीय आघूर्ण जो होगा m होगा। तो हम कहेंगे ऊपर वाला m/2 हो जाएगा, नीचे वाला m/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे समझिएगा, मैं इसे दिखा देता हूँ, m/2 ये ऊपर वाला हिस्सा और ये नीचे वाला हिस्सा m/2। क्या ये बात क्लियर है? आइए, तो काटने से पहले हमारा जो था वो m बराबर क्या था, m/2l। इसे नाम दे दो समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब काटने के बाद यहाँ पे लिखिएगा, काटने के बाद इसे हम लोग दिखाएंगे m' से। तो काटने के बाद क्या चीज है हुई, देखो काटने के बाद हमारे पास कितना बचा, m/2 बचा। ठीक है, चुंबकीय आघूर्ण, और दूरी कितनी बची, दूरी हमारे पास ये है, l वाली। ठीक, क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? इसे नाम दे दो समीकरण नंबर सेकंड। फिर वही चीज करेंगे, समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग करने पर, भाग करने पर, देखो समीकरण सेकंड ये है, तो ये हो जाएगा m' बराबर, m' कितना था, m/2 इंटू l बटे m/2l। ठीक है, अब ध्यान समझिएगा यहाँ पे, तो m से m से कैंसिल हो जाएगा, l से l कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास कितना बचा, हमारे पास बचा m' m बराबर, यहाँ पे बचा 1/2, और यहाँ पे बचा हमारे पास, तो फिर 2l था। ठीक है, तो यहाँ बचा 2l। अब नीचे एक मान सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? माफ कीजिएगा, यहाँ पे l कट गया था। ठीक है, तो 1/2 2 बचा था यहाँ पे। ठीक है, तो अब समझिएगा, इस चीज को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान समझिएगा।
एम डैश अपान एम बराबर। अब इसे क्या करेंगे, 1/2 गुणे, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो 1/2 तो हो जाएगा एम डैश अपान एम बराबर 1/4। तो हम कहेंगे एम डैश बराबर कितना आ गया, m/4। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, एक कंडीशन हमारे पास ये निकल के आई, कब? ये तब निकल के आई है जब छड़ चुंबक को क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों दिशाओं में काटा जाएगा, तो ये कंडीशन निकल के आएगी। ठीक है, ये वाली। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। डालिएगा केस नंबर 4, अगली हेडिंग डालो, केस नंबर 4। ठीक है, हम लोग इन सबकी कंडीशन से देख रहे हैं। यहाँ पे लिखिएगा, यदि छड़ चुंबक, यदि छड़ चुंबक को, यदि छड़ चुंबक एक अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, ठीक है, अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, तब क्या होगा? देखो, समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास एक छड़ चुंबक था, कुछ इस तरीके से था, ठीक है, समझिएगा। यहाँ पे प्लस एम है और यहाँ पे माइनस एम है, और इनके बीच की दूरी कितनी है, 2l। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, अब इसे किया क्या जा रहा है, इसे अर्धवृत्त के रूप में, ठीक है, मोड़ दिया जा रहा है, इसको घुमा के इधर से पकड़ के और इधर से पकड़ के ऐसे करके मोड़ दिया गया। ठीक है, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये छड़ चुंबक था, ठीक है, और इसे अर्धवृत्त के रूप में मोड़ दिया गया, यानी आधे वृत्त के रूप में। पूरा वृत्त क्या होगा, पूरा गोल गोल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे प्लस एम है और यहाँ पे ये माइनस एम है। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, ध्यान समझिए। देखो, ये आपकी जो दूरी थी, ये वाली, ये क्या थी, 2l थी, ठीक है। इसे मैं डॉट डॉट से दिखा रहा हूँ क्योंकि यही तो आपकी दूरी थी, ठीक है। अब देखो, इनके बीच की त्रिज्या क्या हो गई, यहाँ पे मान के चलो सेंटर है इसका, त्रिज्या r हो गई, और यहाँ से इसकी त्रिज्या r हो गई। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे लिखिएगा, लिखते हैं फिर समझाते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, मोड़ने से पूर्व, मोड़ने से पूर्व, मोड़ने से पूर्व जो चुंबकीय आघूर्ण था वो कितना था, वो था हमारा m गुणे 2l, ये वाला, ठीक है। इसके बीच की दूरी है 2l लिए थे, और ये m, ठीक। अच्छा, मोड़ने के पश्चात अब यहाँ पे लिखिएगा, मोड़ने के पश्चात, इसे हम लोग दिखा रहे थे m डैश। तो मोड़ने के पश्चात क्या हो रहा है, ये हमारा हो रहा है m गुणे 2r। अब इसे समझिएगा, m गुणे 2r क्यों हो रहा है? देखो, पहले तो समझिएगा, चूंकि यहाँ पे लिखिएगा पाई r बराबर, ये कितना है, 2l है। ये जो हमारा है, ठीक है, ये पाई r है, कितना है, क्योंकि ये कोण के रूप में हो गया, ठीक है, तो ये पाई r, ठीक है। और यही तो बराबर है किसके, 2l के। देखो समझिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा, हमें पता है कि एक जो वृत्त होता है, ठीक है, उसकी परिधि क्या होती है, उसकी परिधि होती है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। क्या अभी ये बात क्लियर है? अर्धवृत्त की क्या होगी, अगर हम आधे वृत्त की बात करें,
आधे वृत्त की, तो आप कहोगे 2 से भाग कर दो। ठीक है, तो ये हो गई पाई आर। तो वही चीज मैंने यहाँ पे किया है, ये पाई आर अर्धवृत्त, और ये जो पाई आर है वो किसके बराबर है? आप कहोगे 2l के बराबर है। किसके बराबर है? 2l के बराबर। क्या ये बात क्लियर हुई? ठीक है, इसे मैं हटा देता हूँ, इस पोर्शन को हटा देता हूँ क्योंकि ये समझाने के लिए था। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अब हम कहेंगे आर बराबर क्या होगा? आप कहोगे भाई आर अगर मुझे निकालना है ये, तो ये होगा 2l/पाई होगा। क्या ये बात क्लियर है? ओके, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, यहाँ पे आर की जगह हम क्या रखेंगे? 2l/पाई। क्या रखेंगे? 2l/पाई। तो समझिएगा, यहाँ पे लिखोगे तब। अब यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, इस वाले में m डैश बराबर m गुणे 2, और r की जगह में 2l/पाई। क्या इतनी बात आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको यहाँ पे समझते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे m डैश बराबर, अब मैं ये 2 और पाई को अलग कर रहा हूँ, 2/पाई, और m गुणे 2l कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान समझिएगा, देखो 2 नीचे पाई, m गुणे 2l। अभी बता रहा हूँ ऐसा क्यों किया गया। ठीक है, देखो हम जानते हैं कि m गुणे 2l जो होता है वो आपके m के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? आपके m के बराबर होता है। ठीक है, इसी वजह से मुझे ये बनाना पड़ा, m गुणे 2l। तो यहाँ पे हो जाएगा m डैश बराबर 2/पाई गुणे m। ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? देखो ये हमारी एक कंडीशन बन गई। ठीक है, आइए आगे देखिए। तो यहाँ पे देखिए केस नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ पे हेडिंग डालिए, लिखिएगा, यदि यदि किसी क्षण चुंबक को क्षण चुंबक को यदि किसी क्षण चुंबक को पूर्ण वृत्त के रूप में मोड़ दिया जाए, के रूप में मोड़ दिया जाए। ठीक, अब इस चीज को ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। ये हमारे पास इस तरीके से क्षण चुंबक था। ठीक है, ये हमारे पास क्षण चुंबक था, और इनकी बीच की जो दूरी कितनी है? 2l है। अब इसे क्या किया जा रहा है? इसे ये किया जा रहा है, इस क्षण चुंबक को यहाँ से पकड़ के और यहाँ से पकड़ के ऐसे करके यहाँ पे पूरे एक वृत्त टाइप में बना दिया जा रहा है। ऐसे समझिएगा, कुछ इस टाइप में बना दिया गया। ठीक है, ध्यान समझिएगा, ये जो सार्ध है, यानी दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव, इनको जोड़ दिया गया, यानी मिला दिया गया। देखो इसको, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को मोड़ के ऐसा बना दिया गया। क्या ये बात क्लियर है? तो अब जब देखो इनके और इनके बीच की दूरी 2l होती है, तब इनके और इनके बीच की दूरी यहाँ पे देखो, दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव के बीच की दूरी कितनी बची? आप कहोगे 0 बची। कितनी बची? 0 बची। तो यहाँ पे लिखिएगा, ठीक है, देखो मोड़ने से पूर्व, मोड़ने से मोड़ने से पूर्व m कितना था? आप कहोगे m गुणे 2l। ठीक है, ये था, इनके बीच की दूरी 2l थी। समीकरण नंबर फर्स्ट। अब मोड़ने के पश्चात या बाद, मोड़ने के
बाद। तो मोड़ने के बाद इसे हम लोग दिखाते हैं एम डैश से। तो मोड़ने के बाद देखो एम गुणे इनके बीच की जो दूरी है, इनके और इनके बीच की दूरी तो 0 हो गई ना, तो यहाँ पे 0 कर देते हैं। तो देखो एम डैश हमारे पास कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, एक्चुअल में हमें एम डैश ही निकालना है, दिखाना है। अब जैसे मैंने पीछे की जो कंडीशन बताई है समीकरण फर्स्ट और सेकंड बना के, अगर वैसे भी बनाओगे तब भी 0 आएगा। तो चलो आपको वैसे ही समझा देते। समीकरण सेकंड में फर्स्ट का भाग करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे एम डैश अपान एम, एम डैश है 0 और ये कितना है एम गुणे 2l। अब किसी भी संख्या में, मतलब नीचे कोई भी संख्या अगर 0 में भाग देते हैं तो क्या आता है, आप कहोगे ये आएगा, देखो m तो ये है, ये आएगा 0। ठीक है, यहाँ पे समझिएगा, इस m का गुणा 0 में कराओगे तो कहोगे m डैश बराबर 0। क्या ये बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो अगर किसी भी क्षण चुंबक को इस तरीके से पूर्णवृत्त बना दिया जाएगा, मोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो उसका चुंबकीय जो आघूर्ण होगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े, ठीक है।